हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 कॉमिक्स के सेट आपके सामने रखे हुए हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से ये तीनों सेट हमारे पास आए हैं। तो कैसी इनकी क्वालिटी है जिसको हम देखेंगे। बेसिकली कहानी को लेके एक मामूली सा ही जिक्र होगा। मेन जो चीज़ है क्वालिटी की, जिसको लेके हमें प्रॉब्लम्स काफ़ी सामने आ रही हैं। तो देखते हैं कैसी है ये कॉमिक्स और कैसी है इनकी क्वालिटी और क्या है इनकी प्राइसिंग और क्या अपने प्राइस में इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परमाणु की कॉमिक्स से। तो दोस्तों, परमाणु का जो ओरिजिन सेट की 4 कॉमिक्स आई थी, उसी के आगे ये अगली 4 कॉमिक्स परमाणु की हमारे पास आई हैं, जिसमें सबसे पहले है अंडरवर्ल्ड, मक्खी, डायमंड किलर और जोंक। तो बिल्कुल शुरुआती दौर की कॉमिक्स हैं। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो इसमें मनु जी का चित्रांकन आपको देखने को मिलेगा। इस चित्र के साथ कॉमिक्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग अपने आप बन जाती है। कवर पेज की हम बात करें तो कवर काफ़ी अच्छा वाला ही है, किसी तरीके की शिकायत इसमें आपको नहीं मिलेगी। दूसरे में हम बात करें मक्खी, तो इसमें आपको चाहवान जी के चित्र मिलेंगे जो उस वक्त के हिसाब से ही ठीक थे। आज के दौर में इतना ज़्यादा इफेक्टिव इनको नहीं माना जा सकता। ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में आपके पास ये कॉमिक्स आती है। सेम डायमंड कलर की हम बात करें तो इसमें भी चाहवान जी की चित्रिंग है और सेम जोंक में भी वही चित्रांकन है, जिसको अपने दौर में एक औसत चित्र के साथ ये थे और आज के समय में कुछ ज़्यादा इफेक्टिव चित्रकारी इन तीनों की नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंडरवर्ल्ड की हम बात करें तो मनु जी के चित्रांकन के बाद ये कॉमिक्स थोड़ी सी प्रभावी बन गई थी और इसी के साथ परमाणु का इंटरेस्ट भी लोगों में डेवलप होना शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये 4 कॉमिक्स आपके पास हैं और इस कॉमिक्स का प्राइस है 70 रुपये पर कॉमिक्स, यानी कि 280 रुपये का ये सेट आपको मिल जाता है। यानी कि प्राइस रेंज एक एवरेज प्राइस रेंज में है, ज़्यादा नहीं कहेंगे, बहुत कम भी नहीं बोलेंगे। नोवेल्टी आइटम्स इसके साथ में हमको कोई भी नहीं मिला है। तो अगर आप परमाणु के फ़ैन हैं, आप मतलब उसके ओरिजिनल सीरीज़ को भी पढ़ना चाहते हैं, तब बेझिझक आप इन कॉमिक्स को ले सकते हैं। क्वालिटी वाइज कोई शिकायत नहीं है। बाइंडिंग की अगर हम बात करें तो बाइंडिंग में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं इसमें दिख रही है। कवर जो शिकायत आ रही थी वो शिकायत इस कवर में नहीं है। ठीक क्वालिटी वाला एक कवर है, तो इसको लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं। 280 रुपये का सेट है, लगभग 28 रुपये तक का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा जो सेलर्स की तरफ से मिलता है। तो ये तो बात हो जाती है परमाणु की। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दूसरी सेट, जो है 1 कटोरा खून और 2 कटोरा खून का थ्रिल हॉरर सस्पेंस का ये सेट। दोनों ही कॉमिक्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप रहा था। जब ये आए थे तो पहले ये आई थी और काफ़ी वर्षों के बाद हमने 2 कटोरा खून को देखा। तो सबसे पहले 1 कटोरा खून को ओपन करके चेक कर लेते हैं। कवर ठीक है, कवर ख़राब वाला नहीं है, इसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ है। और इस कॉमिक्स को थ्रिल हॉरर सस्पेंस कॉमिक्स में से वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक्स, वन ऑफ द बेस्ट हॉरर माना जाता है। इसमें कहानी उस चुड़ैल की है जो रोज़ रात को निकलती थी और उसको 1 कटोरा खून भर के लाना होता था। तो कौन उससे करवा रहा था या अपनी मर्जी से वो कर रही थी, क्या उसका इसमें मकसद था, वही सारी चीज़ें इस कहानी में चलती हैं। खौफनाक तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आगे आती जाती हैं। कहानी समाप्त हो जाती है। एड में आप देख सकते हैं आवाज़ की तबाही का ऐड है, आतंक का ऐड है और नगीना का जाल का ऐड है। तो ये कहानी आज के टाइम में भी पढ़ने लायक है, तो इसको आप बेझिझक खरीद सकते हैं। 120 रुपये इसका प्राइस है, जो थोड़ा ज़्यादा तो आप कह सकते हैं, और इसमें नॉवेल्टी भी कोई नहीं मिली है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 कटोरा खून की, जो इसके काफ़ी समय बाद आई थी। और इस कॉमिक्स को अगर हम ओपन करें तो इसमें जो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि ये कॉमिक्स इस तरीके से ही आई थी। कोई सेट डिटेल्स नहीं थे इसमें, किसी तरीके का ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं था। पीछे लास्ट स्टैंड का ऐड था, 1 कटोरा खून का ऐड था और कहानी ख़त्म थी और सर्व द मन का ऐड था। तो इस कॉमिक्स में अगर कहानी की मैं पहले एक बार बात करूं तो कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको 1 कटोरा खून से बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सपेंड किया गया है। इसमें आपको नरभेड़िए भी देखने को मिलेंगे और भूतों वाले इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। और आर्ट की अगर हम इसमें बात करें तो विनोद और हेमंत जी की इसमें मिक्स्ड आर्ट है। दोनों लोगों ने इसको ड्रॉ किया है, तो उसके साथ आर्ट बेहतरीन हो जाती है। यानी कि इस कॉमिक्स को लेके, इस कॉमिक्स और इसकी कहानी को लेके किसी तरीके की कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका समय और आपके पैसे आपको बर्बाद होते फील नहीं होंगे। प्रिंट क्वालिटी की बात करें, पेपर क्वालिटी की बात करें, वो सब भी अच्छी है। लेकिन अगर हम गत्ते की बात करें तो इस कवर में वही बेकार वाला जो बिग साइज़ में यूज़ होना शुरू हुआ था, वही बेकार वाला कवर पेपर यहाँ पे आ चुका है, जो आपके रीडिंग एक्सपीरियंस को ख़राब कर सकता है। तो इस एक नेगेटिविटी के साथ 130 रुपये में अगर आप इसे ख़रीदना चाहें 2 कटोरा खून को, तो आप बेझिझक खरीद सकते हैं। किसी तरीके की कहानी को लेकर शिकायत नहीं है, लेकिन कवर आपका साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं दे पाएगा।
बहुत जल्दी इसमें मार्क्स आने लगेंगे और बहुत जल्दी ये मुड़ने लग जाएगा। तो ये तो बात होगी एक कटोरा खून और दो कटोरा खून की। अब आ जाता है बांकीलाल का ये सेट, जिसमें हमारे पास 3 कॉमिक्स आई हैं, हरी जलपरी, बांकीलाल और कलयुग और दर्शन दो यमराज। पहले बात करते हैं इन दोनों कॉमिक्स के बारे में। ये सीक्वेंस में कॉमिक्स हैं, जिसमें पहली कॉमिक्स हरी जलपरी है, जिसमें दो बहनें दिखाई गई हैं, सुनामी और कारनामी। कारनामी खुराफाती सी है और उसके जाल में फंस के बांकीलाल विक्रम सिंह को अपनी चाल में फंसाता है और उसके बाद वो खुद फंस जाता है किसी तरीके से कि उसको जाना पड़ता है फ्यूचर में सारे सुपर हीरोज़ का एक एक बाल लाने के लिए। तो कहानी यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड में ख़त्म होती है और उसके आगे शुरू होती है बांकीलाल और कलयुग में, और किस तरीके से बांकीलाल की भिड़ंत होती है, सभी कैरेक्टर्स से एक एक करके उनसे भिड़ता है, और किस तरीके से सुनामी और कारनामी के जो कारनामे हैं, कारनामी के और उसके साथ वाले भंवर के जो कारनामे हैं, उनसे किस तरीके से वो खुद को बचा पाता है और किस तरीके से विक्रम सिंह बच पाते हैं, ये सारी कहानी इन दोनों कॉमिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगी। कहानी के हिसाब से दोनों कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। प्रिंटिंग के हिसाब से इसमें वही ग्लॉस और मैट पेपर का यूज़ किया गया है दोनों कॉमिक्स में, तो उसमें भी किसी तरीके की शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो एक शिकायत आ रही है लगातार बार बार, वो यही है इसके कवर पेज को लेके। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैट होने के, ड्राई होने की वजह से इसमें एक तो वो ग्लो नहीं रहता, और उसके साथ साथ इतना हार्ड है कि जैसे मैं इसकी बात भी करूं तो इसको ओपन करने पे ये साफ फील हो रहा है कि हाँ, हार्डनेस अलग से ही है। तो अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो ये दोनों कॉमिक्स आपको 150 और 110 के रेट में मिल जाएंगी। इसके साथ में कोई नवल्टी आइटम नहीं दिया गया है। तीसरी कॉमिक्स है दर्शन दो यमराज की। तो पंडा ब्रदर्स यानी कि सुशांत पंडा और बसंत पंडा जी की जोड़ी इसमें आपको देखने को मिलेगी। कहानी की परिकल्पना विवेक मोहन जी की है, और उसके साथ साथ इंकिंग और कलरिंग की अगर हम बात करें तो सुशांत पंडा जी का है, इंकिंग और फ्रैंको जी की, और कहानी में भी सुशांत पंडा जी का इसमें रोल रहा है। तो कहानी वाइज सब कुछ अच्छा, नए तरीके का बांकीलाल जो हमें रिसेंटली देखने को मिला था वो इसमें है। लेकिन जो ड्रॉबैक है वो वापस से इसका वही बेकार वाला कवर है। इसको ओपन करते में लगता है कि अगर ये कवर हमने ज़्यादा ओपन किया तो वो निकलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। तो यही एक इसमें कमी आ जाती है, और इस कॉमिक्स का प्राइस आ जाता है 180 रुपये। तो जितना ज़्यादा प्राइस इन कॉमिक्स का है 150, 180, और जो एक कटोरा खून दो कटोरा खून की हम बात करें तो इसमें किसी में भी प्राइस इन कवर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाता। तो अगर आप लेना चाहें कहानी के अकॉर्डिंग बहुत ईजिली आप ले सकते हैं बिना किसी डाउट के। लेकिन जो चीज़ आपको परेशान करेगी वो एक कवर देख सकते हैं, एक बार खोलने में ही इसका शेप बन चुका है इन सभी का, और ये शेप में आके फंस चुके हैं। अगर हम पुरानी कॉमिक्स की बात करें तो पुरानी कॉमिक्स के कवर आप देख लो, अभी तक इनको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे ये ग्लॉस में रहता है फ्रंट की तरह, और यहाँ पे ऐसा मैट का कोई नहीं रहता, अभी तक ये चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बिल्कुल पुरानी कॉमिक्स की, तो इसके कवर को भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अगर ये क्वालिटी वो दे सकते हैं, ऑलरेडी वो दे रहे हैं अपनी इन कॉमिक्स में दे रहे हैं, तो अगर ये क्वालिटी वो यहाँ दे सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं दे सकते। तो अब फैसला आप लोगों को करना है, ये कॉमिक्स आपको खरीदनी है या नहीं खरीदनी। कहानी की तरफ से आप निश्चिंत हो सकते हैं, उसमें आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ जाती है इस कवर की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू भी बन जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, कौन सी कॉमिक्स इसमें से आपकी फेवरेट है, कौन सी कॉमिक्स आपने पढ़ी है और कौन सी कॉमिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें शेयर कीजिए मेरे साथ अपने इस कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिए, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारा गिव अवे लगातार चल रहा है, अभी करीब आपके पास 9 से 10 दिन का समय बचा हुआ है, अभी भी आप जीत सकते हैं ढेर सारे उपहार सब कुछ सिंह की तरफ से। तो देर मत कीजिए, फटाफट से पार्टिसिपेट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में सुपर कमांडो ध्रुव के लेटेस्ट सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।